आम बजट पर बिहार सरकार की भी नज़र टिकी हुई थी। विभाग के मंत्री भी बजट पर नज़र बनाए हुए थे। हमारे साथ मंत्री हैं मदन सहनी, उनसे जान लेते हैं कि वो किस तरह से बजट को देखते हैं। सर, आपने बजट देखा होगा, किस तरह से देखते हैं? पूरा बिहार और पूरा देश आज इंतज़ार कर रहा था। खास करके हम लोग बिहार के लोग यह इस इंतज़ार में थे कि भारत सरकार के द्वारा बिहार का जो हमेशा से मांग रहा है कि यहाँ विशेष पैकेज मिले, तो उसका इंतज़ार करते रह गए हम लोग को तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। और बिहार के लिए अभी तो खास करके कुछ करना चाहिए केंद्र सरकार को। आगामी लोकसभा चुनाव है, इस दृष्टिकोण से भी उनको सोचना चाहिए कि बिहार के लोगों को विशेष राहत दिया जाए, बिहार कैसे आगे बढ़े उसके लिए पैकेज का व्यवस्था किया जाए। लेकिन उनको इससे कोई लेना देना नहीं है और इस बजट में बिहार को पूर्ण रूप से नज़रअंदाज किया गया है। और हम लोग को तो नहीं लगता है कि यह बजट किसी भी मायने में सिर्फ बिहार के लिए नहीं, जो बिहार के अन्य जगहों के भी लोग हैं, खास करके जो युवा हैं या किसान हैं या मजदूर है, वैसे लोगों के लिए तो कोई व्यवस्था नहीं की गई है इसमें। इस बार एक खास चीज़ ये देखने को मिला, मत्स्य उत्पादन को लेकर के भी घोषणाएं की गई कि बड़ा एक पैकेज दिया जा रहा है ताकि जो मछुआरे समाज से जो लोग आते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा वो आमदनी हो सके, वो इसमें इन्वॉल्व हो सके। उस पर क्या कहेंगे? इसमें हम लोग पूर्व में भी देखे हैं बजट को, और पिछले दफ़ा भी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत 20,000 करोड़ रुपया की घोषणा की गई थी। लेकिन बिहार के में तो हम लोग उस योजना को कहीं भी नामो निशान नहीं है, एक पैसा भी नहीं मिला है उस योजना के तहत। तो अभी जो घोषणा किया गया है तो उसमें भी हमको नहीं लगता है कि यह भी सिर्फ घोषणा ही साबित होगा। और मछुआरा को जो फंसाना चाह रही है, तो मछुआरा तो खुदे जो है जाल फेंक के मछली फंसाने का काम कर रहे हैं। और उनको इस तरह से जो प्रलोभन दिया जा रहा है, एक बार तो वो ठग ही लिया, 20,000 करोड़ रुपया कहीं नज़र नहीं आया। अब इस बार देखते हैं कि हम लोग क्या होता है। अच्छा, टैक्स स्लैब में राहत की बात आ रही है कि टैक्स स्लैब में बहुत राहत हो गया, क्योंकि आने वाले समय में इलेक्शन भी होना है तो पब्लिक। नहीं, उसका कोई बहुत लाभ नहीं है, इतना कम अंतर है। और उसमें भी हमको लगता है यह व्यवस्था तो घुमा फिरा के पिछले दफ़ा भी था, 5 लाख तक का तो छूट था ही। और 1.5 लाख रुपया अलग से और 50,000 मिला जुला के नाक घुमा करके नाक छूने वाला बात है। इसमें कहीं कोई बहुत खासियत नहीं है इसमें। और हम लोग तो इसको कहेंगे कि यह जो है उपेक्षा है बिहार का, और युवाओं का उपेक्षा है जिसको रोज़गार देने का उन्होंने वादा किया था। रोज़गार के लिए तो पूरी तरह से लगता ही नहीं है कि कहीं कोई चर्चा है। और जो किसान के लिए लोग बात करते हैं, कृषि प्रधान देश है और किसानों के लिए सबसे कम बजट में प्रावधान किया गया है, तो इसके लिए हम लोग कहेंगे कि ये घोर निराशाजनक बजट है। मंत्री मदन सहनी थे और ये बता रहे थे कि जो उम्मीद थी बिहार के लोगों को, उस उम्मीद पर ये बजट खड़ा नहीं उतरा है। हालांकि ये बात ज़रूर है कि अभी बजट आई है और भी बड़े पैमाने पर समीक्षा होनी है। बिहार सरकार का अपना भी बजट आ रहा है, स्वाभाविक तौर पर आगे इस पर और रिएक्शन देखने को मिल सकते हैं। कैमरा पर्सन राजेश के साथ आशुतोष चंद्र, कशिश न्यूज़।